उत्तराखंड से खबर है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश भर में जनता को सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी जनसेवा प्रदान करने में ठोस प्रगति की जा रही है। 12 जनवरी 2026 की दैनिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार अब तक राज्य के सभी 13 जनपदों में कुल 312 कैंप आयोजित किए गए, जिनमें 2,36,478 नागरिकों का पंजीकरण किया गया। इन कैंपों के दौरान 25,877 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 17,605 का त्वरित और प्रभावी निस्तारण किया गया है। सरकारी सेवाओं को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए 35,560 प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं, जबकि 1,31,212 नागरिकों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यहां पर मिला है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनके लाभ को सीधे जनता तक पहुंचाना है। उत्तराखंड से खबर है, जहां जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम को लेकर बात हुई। कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश भर में जनता को सुलभ यहां पर सुविधाएं मिली है। प्रभावी जनसेवा प्रदान करने में ठोस प्रगति इन कार्यक्रमों के दौरान दर्ज की गई। उत्तराखंड से खबर, जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश भर में जनता को सुलभ, प्रभावी जनसेवा प्रदान करने में ठोस प्रगति यहां पर दर्ज की गई है। सितारगंज के विधानसभा शक्ति फार्म में बंगाली समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य से बंग भवन निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजनाओं के लिए 151.80 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। इस बंग भवन का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा किया गया है। बंग भवन बंगाली समुदाय के लिए एक स्थायी सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र बनेगा। सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए समान रूप से कार्य कर रही है। यह परियोजना मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। इससे बंगाली समाज को अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक सशक्त मंच मिलेगा। वहीं लोकार्पण में समस्त क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और जनता का भारी सैलाब मौजूद रहा। तो बंग भवन का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया है। लोकार्पण में समस्त क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया, शामिल हुए। बंगाली समुदाय को बंग भवन का उपहार यहां पर मिला है। परियोजना के लिए 151.80 लाख की राशि को स्वीकृत किया गया है। बंग भवन का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने यहां पर किया है और इस भवन निर्माण से बंगाली समुदाय में खुशी की लहर। और समाज बंगाली हमारे भाई बहनों को, समाज को, कि जिनकी बहुत पुरानी एक डिमांड थी कि हमारे शक्ति फार्म में जो है बंगाली समाज के लोग बसते हैं, लेकिन बस कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे वो अपनी शादी या कोई मीटिंग या कोई प्रोग्राम कर सके। उन्होंने एक बंग भवन की डिमांड करी थी। आज मैं उन समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ कि बहुत पुरानी उनकी एक डिमांड बंग भवन की आज पूर्ण हुई है। उसका उद्घाटन हुआ है। बहुत सुंदर बंग भवन बना है और पूरा इतना बड़ा हॉल है, उसमें 4 कमरे हैं, 4 उसमें टॉयलेट बाथरूम है। और तो हमारे क्षेत्र के लिए एक सहूलियत है, बंगाली समाज के लिए एक धरोहर है। बस आपसे सभी से इतना निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रोजेक्ट को धरातल पे उतारना आसान होता है, उसका रखरखाव करना मुश्किल होता है। और समाज बंगाली हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी ने पूरी करी है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री को और बधाई दूंगा विधायक सौरभ को, जिन्होंने की इतना अच्छा यहाँ भवन बनाया। मेरे ख्याल से उत्तराखंड में घूमे तो शायद ही ऐसा भवन मिलेगा जो किसी निजी लोगों को दिया गया। मुझे आशा है कि यहाँ के लोगों की इससे सेवाएं मिलेंगी, उनकी आवश्यकताएं पूरी होंगी। और 9 वर्ष की भेंट है ये, केवल सितारगंज में पूरा उत्तराखंड का देश हमारा मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, विकास के रास्ते पे अग्रसर है। प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड महिला कांग्रेस ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस द्वारा देहरादून स्थित कोतवाली डालनवाला में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू द्वारा सार्वजनिक मंच से दिए गए उस अमर्यादित और निंदनीय बयान के विरोध में आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार से 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां लाई जाती है। यह बयान न केवल महिलाओं की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि महिलाओं को वस्तु समझने वाली
घृणित और असंवेदनशील मानसिकता को भी उजागर करता है। वहीं उत्तराखंड महिला कांग्रेस द्वारा इस आपत्तिजनक और अमानवीय बयान के विरुद्ध 2 जनवरी को कोतवाली डालनवाला में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन इसके बाद भी मामले में अब तक संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जिसके खिलाफ अब प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान महिलाओं का आरोप है कि शांतिपूर्ण आंदोलन के बावजूद पुलिस द्वारा महिला कार्यकर्ताओं के साथ जोर जबरदस्ती और अभद्रता और इसी के साथ अमर्यादित व्यवहार भी किया गया। इस दौरान महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की गई और शर्मनाक रूप से कुछ महिला कार्यकर्ताओं के कपड़े तक यहां पर फाड़ दिए गए, जो कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर गहरा कलंक है। पुलिस की कार्रवाई यही नहीं रुकी, महिला कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले जाया गया। वहां से रिहा किए जाने के बाद जब वे पुनः कोतवाली डालनवाला पहुंची तो पुलिस द्वारा एक बार फिर बर्बरता और दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया और उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर ऋषिकेश ले जाया गया। इसके बाद महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता तीसरी बार कोतवाली डालनवाला पहुंची और एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई। इस आंदोलन को लेकर समर्थन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी धरना स्थल पहुंचे, जिससे महिला कार्यकर्ताओं का मनोबल और अधिक मजबूत हुआ। इस बीच पूर्व सीएम हरीश रावत ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 17 जनवरी तक महिला कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा दी गई शिकायत पर अल्मोड़ा के एसएसपी द्वारा गिरधारी लाल साहू के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तो 18 जनवरी को देहरादून स्थित एसपी कार्यालय का घेराव यहां पर किया जाएगा। इसके उपरांत कोतवाली डालनवाला पर चल रहा धरना 18 जनवरी तक के लिए स्थगित भी कर दिया गया है। देहरादून से खबर है, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा गुप्ता के पति के द्वारा दिए गए बयान को लेकर महिला कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कोतवाली डालनवाला का महिलाओं ने यहां पर घेराव किया है। गिरधारी लाल साहू के बयान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति हैं गिरधारी लाल साहू, जिनके बयान के बाद यहां पर जो विरोध प्रदर्शन है वो तेज हो गया है। लगातार उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कांग्रेस की कार्यकर्ताएं जो कर रही हैं। गलत काम कर रहे हैं उनके साथ खड़े हो रहे हैं और जो लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको अरेस्ट कर रहे हैं। आज टीम क्योंकि हमने गिरधारी लाल साहू के खिलाफ एक तहरीर दी थी 2 तारीख को, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इस देश प्रदेश में बिहार में महंगाई 20,000-25,000 की मिल जाती है। इसके खिलाफ हम लोगों ने 2 तारीख को तहरीर दी थी। आज हम इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बजाय उन्होंने आज हमारी महिलाओं के साथ मिसबिहेव किया, दुर्व्यवहार किया और उसके बाद हम लोगों को यहाँ से वहाँ डालनवाला थाने से आप देखिए ऋषिकेश ले गए, ऋषिकेश से यहाँ अगर हमारे सीनियर्स भी आते हैं राजेंद्र भंडारी जी तब जाके हमको यहाँ पे इनमें उतारा है। और जब हम उनके पति ने महिलाओं के प्रति इतनी गंदी बात की है, पूरे देश की महिला उनके बयान से शर्मसार है कि 20-25,000 महिलाएं जो है वो खरीद के लाके उन्हें अपने घर में रखा जा सकता है। तो या तो वो किसी गैंग से जुड़े हैं या वो महिला के जो महिलाएं इधर उधर बेची खरीदी जाती है उस गैंग से जुड़े हुए हैं, ऐसा किस गिरोह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आम आदमी को तो मालूम नहीं कि महिलाएं कहाँ बिकती है और कहाँ खरीदी जाती है। लोहाघाट स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट सौरभ कुमार का चयन गणतंत्र दिवस परेड 2026 नई दिल्ली के लिए हुआ है, जिससे पूरे चंपावत जनपद में खुशी की लहर है। ग्राम करकारकरी निवास सौरभ कुमार महाविद्यालय में एनसीसी के 3य वर्ष के छात्र हैं और वर्तमान में दिल्ली में परेड के लिए विशेष प्रशिक्षण और रिहर्सल कर रहे हैं। उनकी इस उपलब्धि को अनुशासन, कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम बताया जा रहा है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर संगीता गुप्ता, एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर कमलेश चट्टा और जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सौरभ को बधाई देते हुए इसे महाविद्यालय और जनपद के लिए गर्व का विषय बताया है और अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत भी यहाँ पर बताया है। तो लोहाघाट से खबर है, जहाँ सौरभ कुमार का दिल्ली में होने वाली परेड में चयन हो गया है। अनुशासन और मेहनत से इस उपलब्धि को सौरभ ने हासिल किया है। महाविद्यालय के कैडेट सौरभ का गणतंत्र दिवस की परेड के लिए यहाँ पर चयन हुआ है और चंपावत के लिए ये बड़ी खुशी की बात है।
हरिद्वार जनपद के ऋषिकुल क्षेत्र के पास गंगा किनारे बिजली चोरी की शिकायतों पर विद्युत विभाग ने त्वरित कार्रवाई की है। सूचना मिलने पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अवैध रूप से संचालित 5 से 6 बिजली कनेक्शन काट दिए गए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस संबंध में जेएन अर्चना चौहान ने बताया कि विभाग को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं और हर मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी बिजली चोरी की शिकायत मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही आम जनता से अपील की है कि अगर कहीं बिजली चोरी देखी जाए तो तुरंत विभाग को सूचित करें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। तो हरिद्वार से खबर है, जहां गंगा किनारे बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। विद्युत विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 से 6 अवैध कनेक्शन यहां पर काटे गए हैं, जिससे ये क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। विद्युत विभाग ने यहां लोगों को सख्त चेतावनी भी दी है। तो भविष्य में चोरी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई यहां पर होगी। फर्स्ट टाइम नहीं है, काफ़ी बार मैंने करवा दी है, लेकिन क्योंकि हर बार मैं आती हूँ ऐसे ही हम कार्रवाई कराते हैं, लेकिन यहाँ पता चलता है कि हर बार कुछ अलग ही लोग आते हैं, वो फिर दोबारा ये सब करते हैं। मेरा स्टाफ प्रॉपर काम करता है, रात में भी आते हैं, दिन में भी। जैसे ही हम सूचना देते हैं या हमें कहीं से मिलती है, उसके बाद भी हम बराबर कार्रवाई करते हैं और वैसे भी करते हैं। आज भी मैंने बड़े साहब से कहा, मैंने कहा साहब उस दिन लास्ट टाइम जब हम गए थे बहुत इकट्ठा किया था सब कुछ, बट बहुत दुख हुआ देखे, क्योंकि अगर हमारे साथ अगर ये सब चलता है यहाँ पे तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हम दिन रात देखते हैं कि हमारा स्टाफ दिन रात घूमता है, उसके बावजूद भी ये लोग चोरी कर लेते हैं। कितने कनेक्शन आज जो हैं वो काटे गए हैं, कितने मिले हैं? लगभग मैंने जो कटवाए अभी अपने सामने 6 से 7 कनेक्शन थे जो हमने रिकवरी करी है अभी। लोहाघाट स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट सौरभ कुमार का चयन गणतंत्र दिवस परेड नई दिल्ली के लिए हुआ है, जिससे पूरे चंपावत जनपद में खुशी की लहर है। सौरभ महाविद्यालय में एनसीसी के 3य वर्ष के छात्र हैं। वर्तमान में दिल्ली में परेड की रिहर्सल वो कर रहे हैं। उनके अनुशासन, कड़ी मेहनत और समर्पण को इस उपलब्धि का मुख्य कारण बताया जा रहा है। महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर संगीता गुप्ता, एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर कमलेश शक्टा और जिला अधिकारी मनीष कुमार ने सौरभ को बधाई दी है और उसे महाविद्यालय और जनपद के लिए गर्व की बात बताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह आने वाले पीढ़ियों के लिए राष्ट्र सेवा और अनुशासन की प्रेरणा बनेगा। तो लोहाघाट से खबर है, जहां सौरभ कुमार का दिल्ली में होने वाली 26 जनवरी की परेड के लिए सिलेक्शन हो गया है। अनुशासन, मेहनत और समर्पण से सौरभ ने इस उपलब्धि को हासिल किया है। प्राचार्य और जिलाधिकारी ने सौरभ को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है और जनपद के लिए गर्व का विषय इसको बताया है। स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट सौरभ कुमार का चयन गणतंत्र दिवस परेड के लिए हुआ है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस महाविद्यालय से पिछले 5 वर्षों में लगातार एनसीसी कैडेट्स का प्रभुत्व रहा है और इस वर्ष भी कैडेट सौरभ कुमार, जो कि ग्राम खरकीकार्की के निवासी हैं और महाविद्यालय में एनसीसी के 3य वर्ष के छात्र हैं, उन्होंने यह सफलता अर्जित की है। इस सफलता पर पूरे महाविद्यालय परिवार और समस्त लोहाघाट क्षेत्र में खुशी का लहर है। हम कैडेट के ऐसे ही उज्जवल। बहादुराबाद थाना क्षेत्र के बडेड़ी राजपूतान गांव के पास रविवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। गांव के पास स्थित तालाब के किनारे से गुजर रही एक पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे तालाब में पलट गई। हादसे के दौरान वाहन का चालक अंदर फंस गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। तो बहादुराबाद से खबर है, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टला है। पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सीधे तालाब में गिर गई। हादसे के दौरान वाहन चालक अंदर फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और इस हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई। जगत ग्राम बाड़वाला स्थित ऐतिहासिक अश्वमेध यज्ञ स्थल पर चल रही खुदाई में यज्ञ के दौरान 4 वैदिक वेदिकाओं के संकेत मिलने से क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व और बढ़ गया है। यहाँ पहले से 3 वैदिक वेदिकाएं स्थापित मानी जाती है, जबकि चौथी वेदिका के महत्व को देखते हुए उसकी खोज के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई जारी है। खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, ईंटों के अवशेष और अन्य पुरातात्विक सामग्री यहाँ पर प्राप्त हुई है, जिन्हें परीक्षण के लिए आधिकारिक प्रयोगशाला भेजा जाएगा ताकि उनकी काल सीमा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का निर्धारण किया जा सके। उत्तराखंड पुरातत्व विभाग के अधीक्षण पुरातत्वविद के अनुसार यह स्थल वैदिक काल से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है और राजा
शील वर्मन के काल से इसका संबंध माना जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1952 से 54 में भी यहाँ खुदाई हुई थी और 73 वर्ष बाद संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक अश्वमेध यज्ञ स्थल पर पुनः उत्खनन से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए हैं। जांच पूरी होने के बाद प्राप्त अवशेषों के आधार पर आगे की संरक्षण योजना बनाई जाएगी, जबकि स्थानीय लोगों ने इस खोज को क्षेत्र से गौरव से जुड़ा बताते हुए खुशी जाहिर की है।